गणेशोत्सव 2025 के संबंध में सभी गणेश मंडल आयोजकों, मोहल्ला समिति, शांति समिति, गणेश मूर्ति निर्माताओं और विक्रेताओं की एक संयुक्त बैठक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, कमिश्नर नागपुर शहर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर अभिजीत चौधरी इनकी अध्यक्षता में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद इनकी मौजूदगी में कविवरी सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में ये बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान कमेटी के लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी रखी। डीजे, साउंड सिस्टम, मूर्तियों के रूप स्वरूप, ट्रैफिक समस्या, पीओपी की मूर्तियां आदि विविध गंभीर विषयों पर जानकारी साझा की गई। महानगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से संयुक्त एक जो इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा था सभी गणेश मंडल के जो पदाधिकारी हैं, उनके प्रतिनिधि उनके साथ, वो बहुत उसको यानी सभी गणेश मंडल के प्रतिनिधि जो थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया। वो आए थे बड़ी संख्या में, उनके साथ हमारी इंटरेक्शन हुई। महानगर पालिका के तरफ से पर्टिकुलरली हम जो विसर्जन की सुविधाएं उपलब्ध करवा के दे रहे हैं या फिर परमिशंस के बारे में जो हमने सिंगल विंडो सिस्टम की, ऑनलाइन परमिशन की, उसकी जानकारी हमने दी। जो अलग अलग शुल्क होते हैं महानगर पालिका की तरफ से जो लिए जाते थे, वो जैसे गत 2 सालों से हम माफ कर रहे थे, इस साल भी हमने वो परमिशंस के जो शुल्क है वो माफ किए। उसके बारे में हमने गणेश मंडल जो है उनको जानकारी दी। और हमारे तरफ से भी ये जो अलग अलग सुविधाएं दी जाती है, जैसे सफाई की सुविधा है या फिर जो लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज दी जाती है, नए जो हमारे गणेश टैंक भी कृत्रिम टैंक बनाए गए हैं, उसके बारे में हमने मंडलों को बताया। और सभी को हमने आह्वान किया है कि हर साल जैसे लास्ट ईयर भी हमारे यहाँ पे बहुत पर्यावरण पूरक पद्धति से और शांतता से ये गणेश उत्सव जो था वो सेलिब्रेट किया गया था। ऑलमोस्ट 98% जो मूर्तियां थी वो पर्यावरण पूरक मूर्तियां थी। तो इसी प्रकार भी वही ये ट्रेंड है वो आगे हमें लेके जाना है और उससे भी बेहतर ऐसे सभी के सहयोग से एक सेफ, पर्यावरण पूरक और आनंदी उत्साही गणेशोत्सव सेलिब्रेट करना है। इस दौरान जो भी डिस्कशंस हुए, कुछ अच्छे सुझाव भी हमें लोगों की तरफ से मिले, उसको भी हम अभी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अभी एक 10-15 दिन की अवधि हमारे पास है, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और भी बेहतर जो है उत्सव ये सेलिब्रेट करने के लिए हमारी तरफ से हम सहयोग देंगे। और सर, जनता की, नागरिकों की काफी सारी समस्याएं सामने देखने को मिली है और कई इस जगहों पे अश्लील गानों की भी शिकायतें सामने आई है, तो किस प्रकार से क्या उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? ये इसके बारे में माननीय पुलिस आयुक्त यहाँ पे उपस्थित है। ये थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस दल के उनके कार्यकक्षा में आने वाला विषय है, तो उनके बारे में बताएंगे। सर, विसर्जन होने के बाद किस तरह से टैंक में का मलबा हटाया जाएगा, किस तरह से उसका विल्हेवाट लगाएंगे, क्या बताएंगे? पूरे सिटी में हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में ये होता है कि 4 फीट से जो नीचे कम जो जिनकी ये होती है हाइट होती है, ऐसे जो मूर्तियां होती हैं उनको हम डिसेंट्रलाइज तरीके से जो कृत्रिम टैंक लगाते हैं, जो पूरी सिटी में अराउंड 400 के ऊपर टैंक्स हम लगाते हैं, वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाता है। और जैसे गणेश अपना चतुर्दशी का जो कार्यक्रम है, यानी गणेश विसर्जन का कार्यक्रम होने के बाद उसको पूरी सम्मान के साथ हम उसकी गरिमा रखते हुए हमारी जो सफाई कामगारों की टीम है उसके साथ हम उसका जो मलबा है उसको हटाया जाता है
और 4 फीट 5 फीट के ऊपर जो बड़ी मूर्तियां है वो हमारे पहले कोराड़ी में जो आर्टिफिशियल टैंक है वहाँ पे उसका हम विसर्जन करते थे। अभी साथ ही साथ गोरेवाड़ा में और पुलिस लाइन टाकी में भी बड़े टैंक्स हमारे ओपन हुए हैं। उसकी वजह से दोनों तीनों जगहों पे हम बड़ी मूर्तियों का भी विसर्जन कर पाएंगे और उसकी वजह से ये विसर्जन की जगहों पे अगर कुछ ट्रैफिक का प्रॉब्लम आता था या फिर भीड़ होती थी वो सब चीज़ें अवॉइड होंगी। ये सभी जगहों पे हम पर्टिकुलरली जो बड़ी मूर्तियों की जगह है वहाँ पे आवश्यक जो क्रेन की सुविधा है या फिर सीसीटीवी प्रोवाइड करवाना है, बाकी सफाई पानी की सुविधा सब प्रोवाइड करनी है वो हमारी तरफ से की जाएगी। सर मूर्ति के लिए नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, हर बार हम ये करते आह्वान करते इस बार भी एक्चुअली यानी उच्च न्यायालय के निर्देश हो या फिर शासन निर्देश हो उसमें पीओपी के बारे में एक अलग स्टैंड आया हुआ है कि उसकी जो लिए है लीगैलिटी के बारे में एक अलग मुद्दा है। वो तो जो यानी गवर्नमेंट के निर्देश है या फिर उच्च न्यायालय के निर्देश है उसके अनुसार ही वो कार्रवाई की जाएगी। बट स्वयं स्फूर्ति से भी नागपुर महानगर पालिका एरिया में मैंने जैसे बताया कि 98% मूर्तियां जो थी वो पर्यावरण पूरक यानी शाहू की माटी की जो बनी थी या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल से बनी हुई थी। तो इस बार तो मेरा यही आह्वान रहेगा कि वही ट्रेंड हमें आगे कंटिन्यू करना है और आगे 100% तक ये ले जाना है ताकि एक अच्छा जो है एग्जाम्पल हम पूरे महाराष्ट्र और देश के सामने रख सकें। सर गणेश उत्सव में किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और जनता की सुरक्षा को लेकर क्या कड़े कदम उठाए गए? देखिए आज हमारी गणपति मंडल और बाकी नागरिकों के साथ में पूरे प्रशासन की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में हमने सभी इश्यूज को डिस्कस किया है जिसमें कि किस तरह से सिक्योर रह सकते हैं और इस दौरान में क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इसका गैर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि समाज में कुछ द्वेष निर्माण हो, ऐसी भी चीज़ें जैसे कुछ विडंबना कर दी किसी ने या फिर कुछ और चीज़ हो गई, अफवाहें फैल गई, इन सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है वो सब इश्यूज़ के बारे में बताया गया, चर्चा हुई। और क्योंकि ये 10 दिन तक जब ये गणपति उत्सव चलने वाला है उस दौरान में किस तरह से सबको शांतता रखनी है, अगर कोई भी चीज़ उनको पता चलती है तो हमें उसके बारे में सूचना दें जिससे कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा जब विसर्जन के दिन होते हैं, 5वां दिवस हुआ, फर्स्ट डे हुआ या फिर 10वें दिन हुआ, तो उस दौरान में भी हमें क्या क्या हिदायतें रखने की ज़रूरत है उन सभी चीज़ों पे आज डिस्कशन हुआ जिसकी वजह से कि कुछ इश्यूज ना हो और सभी ने काफ़ी ओपनली सब इश्यूज को डिस्कस किया, बताया। हमने उन सब चीज़ों पे हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। सर अभी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिदों के लाउड स्पीकर जो है उनके डिसेबल को कम करने का निर्णय लिया गया था और आगामी दिनों में बहुत सारे त्यौहार है, न सिर्फ गणेश उत्सव बल्कि नवरात्रि, ईद मिलादुन नबी, तो वहां पर साउंड सिस्टम के डिसेबल को कम करने के लिए आपकी तरफ से क्या उपाय योजना है? जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी वैसे ही कार्रवाई करेंगे क्योंकि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसी हिसाब से कार्रवाई हमारी चल रही है। और जैसा आज डिस्कशन में भी आया कि जो भी डेसिबल लिमिट्स हैं वो कोई क्रॉस ना करे, इनलीगली विदाउट परमिशन उसको ना लगाए, ये सारी चीजें आज डिस्कस हुए। सर पोलीस जे अश्लील गाणे कोणी जर वाजवले आणि आम्हाला आमचे लक्षात आणून दिला कोणी किंवा त्याचे ऑडिओ पाठवले किंवा व्हिडिओ पाठवले तर त्याच्याबद्दल आम्ही जे नियम आहे त्याप्रमाणे नक्की कड़क कार्रवाई करना है, ये मैं तुम्हारा सांगू सकता। सर पुलिस प्रशासन की ओर से जनता को क्या आह्वान रहेगा? हमारी तरफ से यही आह्वान रहेगा कि हम क्योंकि इतना सुंदर और वर्षों से चल रहा हमारा फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को सब एंजॉय करें और पूरे फैमिली के साथ में आएँ, देखें और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारी परंपरा कैसी, हमारा कल्चर कितना स्ट्रांग है, ये सब। और सभी धर्म के लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब शांतता से इसको एंजॉय करें और एक अच्छा संदेश पूरे राज्य में, पूरे देश में दें। धन्यवाद। शांतिनगर शांतता कमेटी के सदस्य इरशाद अली सर साथ ही साथ वरिष्ठ समाज सेवक भी हैं जो बहुत ही एक्टिव पर्सन के रूप में शांतिनगर परिसर में कार्य कर रहे हैं। तो सर आज जैसा कि नागपुर महानगर पालिका और हमारे शहर पुलिस आयुक्त और आप लोगों की शांतता कमेटी की जो बैठक हुई उसमें क्या क्वेश्चंस थे आपके, मैं जानना चाहूँगी। आज जो सीपी साहब ने जो मीटिंग ली है म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ और दीगर डिपार्टमेंट के साथ, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और जिससे मंडल आयोजकों को बहुत सारी आसानी होंगी उससे, वो सब नियोजन बताए हैं। ऑनलाइन
जो फॉर्म सबमिट करना है, ऑफलाइन जो सबमिट करना है, उस विषय में सारी सुविधाएं उन लोगों ने बताया है। और जहाँ जहाँ विसर्जन के टैंक लगे हैं उसका लोकेशन गूगल मैप पे डाल दिया है। और ये जो गणेश उत्सव और साथों साथ जो त्यौहार जो चालू होने वाले हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन ने बहुत कड़ी मशक्कत और कंटिन्यू बैठकें चालू की है और इससे नागपुरकर लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। कारा न्यूज के लिए रूपा पंडित के साथ सचिन जोड़ापे की रिपोर्ट। मेकअप, परफ्यूम या चाहिए स्टाइल, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। B&C परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम का शानदार कलेक्शन। लिपस्टिक से लेकर आईलाइनर तक, नेल पॉलिश से लेकर फेस पैक तक और परफ्यूम्स की खुशबू जो आपको बना दे सबसे खास। आपकी सुंदरता का सच्चा साथी B&C परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स। इनका एड्रेस है हल्दीराम के पास, जगनाड़ी चौक, नंदनवन, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स contact them on 7744 000 222 and 99 755 77 222.